जो चीज़ प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकारा है कि 14 करोड़ रुपए उसे चंदा मिला है, वह क्यों नहीं बताता है कि कहाँ मिला है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी में तो कहीं 14 करोड़ नहीं दिखा रहा। तो ये प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। पर्दे खुल रही है, इस घोटालेबाज की चुनाव से पहले समाप्ति हो जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर घोटालेबाज की बात करते नजर आए, जिसमें मौजूदा उन्होंने नाम शामिल किया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो वहीं उन्होंने कहीं न कहीं संजय जायसवाल का भी नाम समक्ष रखा और इसी बीच अशोक चौधरी की भी बातें करते नजर आए। लेकिन सबसे पहले इस पर कोई चुप्पी तोड़ा तो वो रहे संजय जायसवाल। आइए जरा सुनते हैं कि प्रशांत किशोर को क्या कुछ कहते नजर आए। प्रशांत किशोर कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कई सारे आरोप आपके ऊपर लगा चुके हैं। एक, उन्होंने खुद अपने इस एफिडेविट में लिखा है कि वह मेरा नहीं है। दूसरा, जो भी लिखा उन्होंने, मैंने कह दिया कि उसकी जांच नगर निगम कराए, मैंने लिखित में दे दिया। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर मेरे 7 सवालों का जवाब कब देंगे। एक सवाल का तो जवाब उन्होंने दिया कि भाई वो 14 करोड़ रुपया हमको फलना सांसद जी ने चंदा में दिया, तो वह चंदा जन स्वराज में क्यों नहीं दिख रहा है, वो 14 करोड़ किधर गया। जो चीज़ प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकारा है कि 14 करोड़ रुपये उसे चंदा मिला है, वह क्यों नहीं बताता है कि कहाँ मिला है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी में तो कहीं 14 करोड़ नहीं दिखा रहा। और ये जो पार्टी पहले से बन गई थी, 17 सितंबर को शरद कुमार मिश्रा ने 2024 में फाइल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, कहाँ गायब हो गए। तो ये प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। पर्दे खुल रही है, इस घोटालेबाज की चुनाव से पहले समाप्ति हो जाएगी। अभी आपने संजय जायसवाल को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ हवाबाजी की बात करते हैं और लगातार जो आरोप लगाते वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो पहला सवाल था मेरा, उसका जवाब प्रशांत किशोर ने दे ही दिया कि 14 करोड़ रुपए किसी सांसद के द्वारा दिया गया था। लेकिन अभी तक उन्होंने बातें स्पष्ट नहीं की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया फंडिंग का जिक्र वो लगातार करते नजर आ रहे हैं और वो पैसा जन स्वराज में दिखता नहीं है। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खुद एक घोटालेबाज हैं और 2025 में ये घोटालेबाज नजर नहीं आएगा। यानी कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लेकर कल बैठे और जनता के बीच एक एक कर मुद्दों को गिनवाना शुरू किए, तो सम्राट चौधरी को भी नहीं देखी, ना ही दिलीप जायसवाल को, तो वहीं अशोक चौधरी को भी लेकर बनाम संपत्ति की बातें करते नजर आए। वहीं देखा गया कि सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं फर्जी डिग्री की जो बातें कही हैं, इसे लेकर अब राजनीति में सरगर्मी और भी ज़्यादा तेज हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रोश में भी नजर आया। लगातार प्रशांत किशोर के भी कई चिट्ठे काले खुल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो प्रशांत किशोर का पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार को लेकर रणनीति और मैदान में उतरेंगे और जनता को सीधे बताएंगे कि जो प्रशांत किशोर का जिक्र वो कहीं ना कहीं अपने नेता के तौर पे कर रहे हैं, वही नेता सबसे बड़ा घोटालेबाज निकलेगा। अब देखना होगा कि इस राजनीति की पहल कहां से शुरू होती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जो कल बातें जनता के बीच में रखी है, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर भी जबरदस्त दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। हर एक नेता प्रशांत किशोर की बातों का जवाब देता नजर आ रहा है। फिलहाल के इतना ही। ऐसे तमाम प्रमुख खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।